वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों। तो इस समय हम हैं कश्मीर में। ये वो जगह है राजस्थान में जहाँ पर राजस्थान की सबसे प्रमुख लोक देवता का जन्म हुआ था। जी, मैं बात कर रहा हूँ रामदेव जी की। बाबा रामदेव जिन्हें रामशाह पीर या रामशाह पीर जी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा रामदेव जी को मानने वाले सिर्फ राजस्थान में नहीं, गुजरात, अन्य कहीं राज्य, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी हैं। हिंदू मुस्लिम सभी के बीच में वो प्रचलित रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो है छुआछूत को मिटाने और समाज में समानता लाने के लिए किए गए उनके सभी प्रयासों के लिए। और बाड़मेर की शिव तहसील में ये जगह है कश्मीर, या जिसे रामदेवरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 2007 से ही चला आ रहा है और पिछले वर्ष इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है 2019 में, और ये मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनकी समाधि स्थली, जहाँ पर हर साल उनके श्रद्धालुओं का मेला पड़ता है। लोग दूर दूर से पैदल यात्रा करते हुए वहाँ पर आते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था और अब यहाँ पर भी इसी तिथि को हर साल मेला भरेगा। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं जिस पे लोगों ने अपनी मन्नतें बांध रखी है, ये 600 वर्ष पुराना खेंजड़ी वृक्ष है। खेंजड़ी वही वृक्ष जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। जय हो। बात का सभी यात्रीगण विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रसाद एवं किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री लाने। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, और मैं इस समय बोटिंग कर रहा हूँ राम सरोवर तालाब में। पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ रामदेव जी की जन्मस्थली ऊंडू कश्मीर रामदेवरिया, और इस समय हम हैं रामदेव जी का समाधि स्थल रामदेवरा, या जिसे रुणेजा के नाम से भी जानते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता हैं, जिनकी ख्याति सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में और मुस्लिम समुदाय में फैली हुई है। जहाँ भारतीय लोग इन्हें रामदेव जी के नाम से जानते हैं, वहीं मुस्लिम लोग उन्हें रामा पीर के नाम से जानते हैं।
पीरों का पीर रामापीर। राम। आखिर रामदेव जी की ख्याति इतनी क्यों फैली हुई है? विक्रम संवत 1442 के समय रामदेव जी वो इंसान थे जिन्होंने छुआछूत को मिटाने का एक प्रयास किया था। उन्होंने लोगों के उद्धार के लिए यहाँ पर मृत्युलोक में अवतार लिया था। उर्दू काश्मीर में उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर कंकु का पैर लगा के उड़ीसा धाम बसाया। अजमल जी का उद्धार किया। अजमल जी के पुत्र बने, माता मैना देवी के लाल बने, नेतल के भरतार बने, सुगनाबाई के वीर बने, डालीबाई के वीर बने। समाधि लेने से पहले इस सरोवर को उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। इस सरोवर में उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों को प्रकट किया है। बोलो रामापीर की जय। यहाँ बहुत जो है भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के बाद एक बार बारिश हुई। बारिश होने के कारण यहाँ के किसान लोग खेतों से हल लेके जा रहे थे, तो अजमल जी को देख के वापस लौटने लगे। अजमल जी ने बोला, ठहरो भाई, आप कहाँ जा रहे हो? बोले, हम अपने घर जा रहे हैं वापस। आपको देख के, आपके तो कोई संतान ही नहीं है, आप निसंतान लोग हो, इसलिए बांझिया हो, इसलिए हमारे खेत में कुछ नहीं। उन्होंने पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले, द्वारकापुरी मिलेंगे। उसी समय द्वारका के लिए अजमल जी और जब वो द्वारकापुरी गए और भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे और भगवान ने उनकी व्यथा नहीं सुनी, तो उन्होंने एक क्रोध में आकर के एक लड्डू द्वारकाधीश के सिर पर दे मारा। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे द्वारकाधीश जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा वो तो समुद्र में रहते हैं। तो अजमल जी समुद्र के पास गए और उसमें अंदर चले गए और भगवान की कृपा रही कि उनको भगवान विष्णु जी के दर्शन हो गए और उन्होंने उन्हें एक वादा किया कि मैं आपके घर में अवतार लूंगा रामदेव जी के रूप में और बलराम जी जो है वीरम देव जी के रूप में आपके घर में आएंगे। जब वो लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ उनके घर में 9 महीने बाद एक बालक का जन्म हुआ है, वीरम देव जी, और उनके साथ पालने में रामदेव जी प्रकट हो गए और पूरे घर में पगलियां दिखाई देने लगी। जैसे जन्म के समय चमत्कार किया, उसके बाद से उन्होंने अंत तक अपने चमत्कारों से लोगों को प्रभावित किया। उनके चमत्कारों को अगर इस भाषा में कहें, मारवाड़ी भाषा में, तो परचम कहते हैं या पर्चा कहते हैं। डालीबाई एक कन्या थी जो डाली के नीचे अकेली अवस्था में पड़ी हुई थी। तो रामदेव जी खेलते हुए बचपन में जब उनके पास गए, उन्होंने देखा कि कितनी प्यारी कन्या है और उसे उठा करके घर ले आए और उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया। और फिर बाद में डालीबाई उनकी सबसे बड़ी भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुई। अगर आप अंदर मंदिर में देखेंगे तो डालीबाई का एक कंगन बना हुआ है, लोग उसमें से निकलते हैं। वो डालीबाई का कंगन है, उसमें निकलने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है और कितना भी मोटा आदमी चला जाए, कितना भी पतला चला जाए, उसमें रुक नहीं पाता है। उसमें प्रवेश करने के बाद डायरेक्ट ही पार होता है। और आखिर मुस्लिम लोग क्यों पूछते हैं, तो उनकी ख्याति मक्का तक पहुंच गई थी रामदेव जी की। तो वहां पर 5 पीर थे, उन्होंने उनका परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए थे, वहाँ से अपने चले थे। अपने खाने का जो बर्तन होता है उनको दीवारों में चुनवा के आए थे। यहाँ पर आए, बाबा से बोले खाना मिलेगा? बाबा ने बोला हाँ मिलेगा। बोले हमको गाय के बछड़े का मांस चाहिए। उन्होंने बोला ऐसा ही होगा। खाना बना के तैयार हुआ। फिर 5 पीर बोले नहीं, हम तो उसी पात्र में खाएंगे जिस पात्र में हम खाते हैं, वो तो हमारा भूल से मक्के मदीना में ही रह गया। बाबा ने वो 5 के लिए 5 कटोरे मंगाए थे मक्का से। भोजन तैयार किया और उन्हीं पात्रों में उनको खिलाया। एक बछड़ा का मांस बना, 5 बछड़ा बन के तैयार हो गए। 5 मुसलमानों ने, पीरों ने कुल्ला करके, उनसे कुल्ला करते हैं लास्ट में, एक बछड़ा बन के तैयार हो गया। अभी 5 पीर बोले पीरों का पीर रामा पीर। और उसके बाद जब वो 5 पीर वापस लौटने लगे मक्का, तो रामदेव जी ने रोका और कहा कि आप अब मेरे साथ रुक जाइए। तो उनकी बात का मान रखते हुए उन 5 पीरों की समाधि भी रामदेव जी के साथ में ही है। इसीलिए सभी लोग उन्हें पूछते हैं। अजमल जी के राज्य में छुआछूत बहुत थी और इस वजह से परेशान होकर के उन्होंने थोड़ी दूरी पर अपना एक अलग राज्य बसाया, रामदेवरा रुणेछा, जहाँ पर जात पात छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। और यहीं पर उन्होंने समाधि भी ली और समाधि लेते समय उन्होंने सभी लोगों को संबोधित किया और आखिरी बार ये शब्द कहे, मैं तो चालिया म्हारा गाँव था सगड़ानू राम राम, जग में चमके थारो नाम, कर दो चोखा चोखा काम, ऊंचो ना नीचो कोई, सरखो सगड़ा में लोही,
कुण बामण कुण चमार, सगड़ा में वही करतार। के हिंदू के मुसलमान, एक बराबर सब इंसान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बजते रहियो सुबह शाम। मैं तो चालिया हमारा गाँव, था सगड़ा ने राम राम, था सगड़ा ने राम। जय बाबारी। और अब हम रामदेवरा से वापस लौटकर आगे बढ़ रहे हैं जोधपुर की तरफ। और ये हम पोखरण शहर के बीच से होकर निकल रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद जाकर के पूरी बोतल में नींबू पानी भर के निकल रहा हूँ। जब पिया उसको पहली बार, आय हाय हाय हाय, मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों अब अपन निकल रहे हैं देचू से, जहाँ पे मैंने एक दिन आराम किया। हाईवे पे एक होटल है, वहाँ पे मैं ठहरा हुआ था, बढ़िया खाट लगा के मस्त सो रहा था। और अब अपन बढ़ रहे हैं जोधपुर की तरफ, आगे सुबह जल्दी 6 बजे। अरे यो कहीं देख लियो रे, कोरना भैया 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 भैया, ठीक है, गाँव में मत जाओ भैया। आज तो कोरना भी देख लो, अटी हरियाणा भाई साहब। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो साइकिल चलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, जवान रहिए, अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखिए और देखते रहिए कि बिट्टू कहाँ जा रहा है।